Hello guys, my name is Preeti. I'm coming with the new topic that is Central Government Health Scheme. In short form, CGHS, Central Government Health Scheme. Let's start with the introduction. So the Central Government Health Scheme, previously known as Contributory Health Services Scheme, started under the Indian Ministry of Health and Family Welfare in 1954. सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसको पहले कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम के नाम से थी। देन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको 1954 में ये स्कीम स्टार्ट की थी। CGHS was first introduced in New Delhi in 1954। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू दिल्ली में इन 1954 में टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो मेन इसका मोटो क्या था कि इस जो स्कीम है इसको लॉन्च करने का मेन इनका गोल था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको कम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर दी जाए, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर टू म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ बोथ। सो जो ये स्कीम है, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कोऑपरेटिव एफर्ट किया जाए बाय एम्प्लॉयज, जो वहाँ के काम करने से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जो काम करने वाले, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर हैं, एंड टू द म्यूचुअल एडवांटेज फॉर बोथ, जिससे दोनों को बेनिफिट हो सके। Then what is the objective of central government health scheme? So the objective of central government health scheme is to provide the comprehensive medical care. Comprehensive medical care, that means to provide the preventive, promotive, curative and rehabilitative services to the central government employees या फिर pensioners and their dependents residents in the central government health scheme covered cities। सो या फिर वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिले, या फिर जो उनको पेंशनर्स हैं या उसके उनके उन पे डिपेंडेंट रेजिडेंट्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कंप्रिहेंसिव मेडिकल केयर दी जाए, वो सारी सिटीज जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अप्लाइड होती है। हेल्थ स्कीम इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। सो जो ये स्कीम है बेसिकली ये किन पीपल्स या कैसी कैटेगरीज वाले पीपल्स पे फॉलो की जाती है। सो फर्स्ट वन इज टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सर्वेंट पेड फ्रॉम द सिविल एस्टीमेट। सो वो सारे एम्प्लॉयज या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट आ जाते हैं जो कि सिविल एस्टीमेट के थ्रू उनको पेमेंट मिलती है। सेकंड जो है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के मेंबर्स हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। थर्ड वन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। देन फिफ्थ वन एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के जो एक्स मेंबर्स होते हैं। एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज कवर्ड अंडर द CGHS। जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी उनको पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या ऑटोनॉमस कोई बॉडीज हैं, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आती हैं, वो सभी इस कैटेगरी को फुलफिल करते एप्लीकेबल हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज द एक्स गवर्नमेंट एंड एक्स वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। So the some next one is the facilities under the scheme. Which type of facilities provide under this scheme? So first one is to outpatient care through a network of dispensaries. So there is a different dispensaries and several dispensaries comes under the CGHS. तो उसके according जो है outpatient care provide की जाती है। Second one supply of necessary drug. So जिस person को या जो भी employees है according to the need of the employee, they have supply the drugs of necessary drugs. Next one is the laboratory and X-ray investigation, domiciliary visit services, hospitalization facilities at government as well as the private hospital recognized for the purpose. Then specialist consultation. सो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें हमने बात करी कि आउट पेशेंट केयर मिलता है, सप्लाई ऑफ नेसेसरी ड्रग्स एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, डोमिसिलरी विजिट की जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विसेज भी मिलती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में। जो भी पेंशनर्स या एम्प्लॉयज हैं उनको स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशंस भी मिलता है।
जो भी बेस्ड ऑन द नीड या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सन्स। 6 1 इज द पीडियाट्रिक सर्विसेज इंक्लूडिंग द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज उसमें मिलती हैं। एंटीनेटल एंड नेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज भी इस स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो ले सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सप्लाई ऑफ ऑप्टिकल एंड डेंटल एड्स एट द रिजनेबल रेट। सो जो भी पर्सन है अगर किसी को ऑप्टिकल या फिर डेंटल एड्स से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज अगर नीडेड है तो रिजनेबल रेट पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है। देन 10th वन इज द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। सो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ दिस स्कीम। सो जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये वो सारी एम्प्लॉयज कवर करती है उन सभी एम्प्लॉयज को जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या फिर रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हों। विडोज रिसीव द फैमिली पेंशन। अगर किसी मेंबर फैमिली पेंशन मेंबर की अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर उसकी वाइफ को उसका बेनिफिट मिलेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एक्स गवर्नर्स हो गए एंड रिटायर्ड जज हो गए। सो वेयर आर द 37 cities across India are covered with the wellness center by the state and union territories wise as well as। सो बेसिकली इस CGHS के अंदर 37 सिटीज पूरे इंडिया में आती हैं जो इस स्कीम को के अंदर कवर होता है। सो वो सभी लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि कुछ सिटीज यहाँ दी गई हैं लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, पटना, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर एंड जबलपुर। सो ये कुछ सिटीज के नाम दिए गए हैं। ये सारे सिटीज CGHS के अंदर स्कीम के अंदर आते हैं। देन द स्कीम विच स्टार्ट विद द 16 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज। जो ये स्कीम थी ये स्टार्ट हुई थी 16 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज के साथ इन 1954 में एंड कवर करती थी 2.3 लाख बेनिफिशरीज को। एंड नाउ अभी क्या हो गया, राइट नाउ द 320 dispensaries and hospital in the various systems of medicines and provide the services to about the 42.76 lakh of beneficiaries। सो जब ये स्टार्ट की गई थी तो 16 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज के साथ ही स्टार्ट की गई थी जो कि सिर्फ 2.3 लाख बेनिफिशरीज को ही कवर करती थी। बट अभी हमारे पास 320 डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लाइक आयुर्वेदा, योगा, एलोपैथिक अलग अलग टाइप्स के, जिसमें वो 42.76 लाख बेनिफिशरीज को कवर करते हैं। साथ ही साथ 502 वेलनेस सेंटर, 502 वेलनेस सेंटर्स हैं एंड देयर इज आल्सो अ योगा सेंटर अंडर द स्कीम इन दिल्ली। सो इसके अंदर एक योगा सेंटर भी आता है जो कि दिल्ली में है। एंड ऑल ओवर इंडिया 336 CGHS dispensaries in 2023। सो 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल डिस्पेंसरीज हैं 336 dispensaries covers under the comes under the CGHS scheme। So today we have discussed regarding the CGHS. So now I'm going to summarize the topic. So in that we have discussed central government health scheme. So in that today we have discussed regarding the central government health scheme, in that introduction, facilities under the scheme and scope of the scheme. Okay, now move on the conclusion. So central government health scheme, they are well organized health insurance scheme, are providing the reasonable medical care plus some essential preventive promotive health services. So these are the reference I have referred from these books like K Parks and some sites, central government health scheme sites के जो है वहां से मैंने ये टॉपिक्स को लिया है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGHS, व्हाट इज द मेन एम ऑफ CGHS स्कीम and who can avail the benefit of CGHS scheme, what are the facilities pupils can get through the CGHS scheme, scope of CGHS scheme। so ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो कि इम्पोर्टेंट हैं। So today we have completed the topic Central Government Health Scheme. Thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।